हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम बात करेंगे यूजी पीजी कोर्सेज जो हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर, उसके अकॉर्डिंग जो मर्सी चांस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक बार उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कई दिन पहले का आया हुआ नोटिस है। एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। नोटिस में बताया गया है कि यहाँ पर दे रखा है कि हैज़ अप्रूव टू ग्रांट स्पेशल मर्सी चांस टू स्टूडेंट्स ओनली इन द कैटेगरी ऑफ। किस किस को दिया जाएगा मर्सी चांस? रीपीयर स्टूडेंट्स को, इम्प्रूवमेंट को, यूजी पीजी कोर्सेज वाले सभी स्टूडेंट्स को, सेमेस्टर एनुअल एग्जामिनेशन वालों को, और इसके साथ ही इंक्लूडिंग प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है, जहाँ पर भी अप्लीकेबल है उन सबको मर्सी चांस के द्वारा अपना पेपर देने की परमिशन दी जाएगी। एक बार इसमें आगे देख लेते हैं और क्या कुछ बता रखा है। अब इन्होंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने एकेडमिक सेशन में एनरोल किया था 1990 से 1991 से 2004 से 2005, मतलब 1991 के और 4 एंड 2005 तक के जो बच्चे हैं उस टाइम के दौरान जिन्होंने इनरोल किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, जो भी कोर्स किया है, या तो वो अपने इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई उनका पेपर रह गया था जिसमें रीपेयर थी और उनके 2-3 चांस उन्होंने दिया और वो फिर उनको पेपर देने का चांस नहीं मिल रहा था, तो वो मर्सी चांस के द्वारा अपना पेपर दे सकते हैं। पेपर कब होंगे? फॉर ईच एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 एंड जनवरी 2025, मई जून, इसमें इनके पेपर होंगे। फीस का जो क्राइटेरिया दे रखा है 30,000 दे रखा है। कौन से बैच वाले बच्चों के लिए? जिसका एकेडमिक सेशन 1990 टू 1991 टू 2004 एंड 2005 इसके लिए दे रखा है। अब क्योंकि अगर किसी को नीड है, चाहे उसको इम्प्रूवमेंट करना है सर्टिफिकेट कोर्स में, यूजी में, पीजी में, या फिर उसको रीपेयर में कोई पेपर रहता है तो वो अपना पेपर दे सकता है, बट फीस है 30,000। इसके अलावा एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि यहाँ पर दे रखा है प्लस यूजुअल एग्जामिनेशन फीस, वो आपको अलग से देनी होगी, वो 1,000-1,500 रुपये होती है। इसके साथ फिर ये कि डेफिसिट फीस मांगते हैं 1,000 से 2,000, वो भी आपको भरनी होगी। तो कुल मिलाकर आपका इतना खर्चा आने वाला है जो 90 से 2005 तक के सेशन वाले बच्चे हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन इन्होंने दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है 2005-06 से 14-15 तक का दे रखा है। वही इन्होंने एडिशनल फ़ीस के साथ इनका है 25,000 रुपये, वही प्लस एग्जामिनेशन फ़ीस का दे रखा है। और कब पेपर होगा इनका भी? दिसंबर 2024, जनवरी 2025, या फिर मई और जून में, उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर होंगे। और इसके लिए आपके जो फीस के चार्जेस हैं वो हैं 25,000। कौन से एकेडमिक सेशन वालों के लिए? जिसने 2005 से 2015 के बीच में कोई भी अपना कोर्स किया है, चाहे यूजी पीजी कोई भी कोर्स है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, या फिर रीपेयर थी आपकी, तो आप ये पेपर दे सकते हैं। बट फीस है 25,000 प्लस एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो कि उसका वो 2-3 हज़ार रुपये आपके और लगेंगे। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पॉइंट एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें भी यही चीज़ बता रखी है। इसमें दे रखा है कि एकेडमिक सेशन कौन सा है जिसने 2015-16 के बाद के अभी तक के 2015-16 में से शुरू करके और अभी तक का जो भी सेशन है एकेडमिक, अगर उसके दौरान किसी की रीपेयर है, किसी को इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो स्टूडेंट्स का जो फीस है वो है 20,000 प्लस जो एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। 2 से 3 हज़ार के करीब आपका खर्चा वो आएगा। पेपर वही दिसंबर 2024 और 25 जनवरी, मई जून 2025 में आप लोगों के पेपर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके बारे में दे रखा है कि जो स्कीम है किसके कौन कौन इसमें, ये बता रखा है कि आप जो बच्चे करंट सेशन के अकॉर्डिंग पेपर देना चाहते हैं वो अपना दे सकते हैं, और जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पीरियड विद द ओल्ड सिलेबस स्कीम, वही दे रखा है कि करंट वाले करंट के साथ दे सकते हैं। अगर उनका जैसे जो ओल्ड वाले बच्चे हैं और उनका करंट सिलेबस के साथ उनका मैच नहीं हो रहा क्योंकि वो पुराने सिलेबस के बच्चे हैं, तो उन्होंने वही चीज़ दे रखी है। नॉमिनकल्चर के अकॉर्डिंग है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर विद द करंट सिलेबस एंड स्कीम, वो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर देंगे। तो एक बार इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि नॉमेनकल्चर के अकॉर्डिंग दे रखा है कि सब्जेक्ट स्कीम डज नॉट मैच विद द करंट सब्जेक्ट और स्कीम, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर विद द ओल्ड सिलेबस। हाँ, इस सिलेबस के साथ भी दे सकते हैं जिसका सिलेबस अभी नए बच्चों के साथ मैच नहीं हो रहा है। एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी एप्लीकेशन, जो इम्प्रूवमेंट
करना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, उसके लिए अनेक्चर 2nd एंड 3rd के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। 6th पॉइंट दे रखा है कि प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी एप्लीकेबल इन दोज कोर्सेज विच हैव बीन नोटिफाइड बाय डिप्टी रजिस्ट्रार। ये लेटर की बात कर रखी है कि कौन प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं, इस लेटर में इन्होंने बता रखा था। एंड जो बीए के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बार पेपर दिया है कवर्ड अंडर द स्पेशल मर्सी चांस, वो स्पेशल मर्सी चांस के अंदर नहीं आते हैं। और मोड इन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट्स ऑफ ओड सेमेस्टर एक्स स्टूडेंट्स में सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड अप टू। डेट दे रखी है, मेन पॉइंट सबसे बड़ी बात है कि डेट कब है, 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप अपना मर्सी चांस का फॉर्म है वो अप्लाई करवा सकते हैं। 6/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द शेड्यूल फॉर रिसीविंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स में बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एज पर शेड्यूल। वही बात है कि ऑनलाइन मोड के द्वारा आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगी यूनिवर्सिटी। द शेड्यूल फॉर रिसीविंग एग्जामिनेशन फॉर्म इवन सेमेस्टर वालों को बता रखा है और एनुअल एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मई जून। देखो एनुअल एग्जामिनेशन वालों का पेपर तो मई जून में ही होगा, ठीक है। इसके बारे में ये बाद में नोटिफाई करेंगे क्योंकि रिसीविंग एग्जामिनेशन फॉर्म इवन और एनुअल एग्जामिनेशन है टू बी जो मई जून में होंगे, उसके लिए बाद में ये नोटिफाई करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ BA1 सिटिंग आर नॉट कवर्ड विद, ये स्पेशल मर्सी चांस में जो एक बार जिन्होंने BA का पेपर दिया वो इसमें नहीं कवर किए जाएंगे। इन केस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वेयर सिलेबस इज नॉट अवेलेबल इन द कंसर्न ब्रांच सच एज कैंडिडेट्स विल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम स्पेशल मर्सी चांस। इसका क्या मतलब है कि द स्टूडेंट्स वेयर इन्होंने बोला है कि इज़ नॉट, अगर ब्रांच में ही उनका मतलब सिलेबस ही अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशल मर्सी चांस के लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं होंगे। पॉइंट अगर इसकी बात करें थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है कि अब आप मर्सी चांस दे ही रहे हो तो सिलेबस की भी अगर आप प्रोवाइड करवा देते हो तो ज़्यादा बेटर रहता बच्चों के लिए, बट पता नहीं। अब आगे एग्जामिनेशन फॉर ऑड इवन सेमेस्टर एनुअल एग्जामिनेशन रीअपियर इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट विल बी हेल्ड दिसंबर और जनवरी 2025 में, और इवन सेमेस्टर और एनुअल एग्जामिनेशन वाले जो बच्चे हैं उनका रीअपियर कंपार्टमेंट का इम्प्रूवमेंट का पेपर मई जून में होगा, ठीक है। और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और एनुअल एग्जामिनेशन वो दिसंबर में और जनवरी में, और इवन वालों का मई जून में होगा। सो कुल मिलाकर ये नोटिस था। सो जिस भी बच्चे को जिसको भी ज़रूरत है, नीड है, उन्होंने चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिया है कि रीपियर आई हुई थी और उनको फिर अगला चांस नहीं मिला था या फिर उनको इम्प्रूवमेंट करनी है, उनके मार्क्स कम थे, तो वो इस नोटिस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 नवंबर इसमें इन्होंने मेंशन की हुई है। फ़ीस का बकायदा प्रॉपर बता रखा है कि कौन से एकेडमिक सेशन से कौन से एकेडमिक सेशन तक कितनी फ़ीस लगेगी। 91 से 2005 तक 30,000 है, उसके बाद 2005 से 15 तक 25,000 है, और 2015 से अब तक के जो भी बच्चे हैं इसके बीच के अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, रिपेयर का फॉर्म पेपर देना चाहते हैं, तो उनकी 20,000 उनकी फ़ीस होगी, प्लस यूजुअल एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस लेट फ़ीस जो भी लगेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। हैव अ गुड डे।